4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके कानों में ये खबर पड़ चुकी होगी कि एलन मस्क भारत आ गए। लाइसेंस मिल गया है अब उनको अपनी सेवाएं देने के लिए। एक ज़माने से प्रयासरत थे, भारत में अपने कदम को जमाना चाहते थे। एयरटेल, जियो जिस प्रकार से 140 करोड़ के लोगों में फैल चुका है, एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल चुका है, BSNL बर्बाद हो चुका है, ये भी समझ लीजिए। तो ऐसे में स्टारलिंक का यहाँ आना, उसको लाइसेंस का मिलना, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ एक कारोबारी लड़ाई है? नहीं, ये कारोबारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में क्या क्या तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही है, इस बात की बानगी आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, 2013 के आप अखबार पलटिए और आपने बारहा नेताओं से, पत्रकारों के मुंह से ये सुना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाने की बात आई तो वहां अडवाणी साहब का नाम था, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट करना पड़ा क्योंकि धन की जो व्यवस्था थी वो दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अरेंज कराया था। फिर चेहरा बने, प्रधानमंत्री बन गए। ये बात अखबारों में भी है, कई सारे पत्रकार भी इसका बता चुके। कोई सबूत मांगेंगे तो सबूत तो है नहीं, अलबत्ता ये बात कही जाती है। तो ऐसे में आपको याद होगा 2014 में अडानी की टोटल संपत्ति 60,000 करोड़ थी, लेकिन अभी हिंडनबर्ग के आने से पहले दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार व्यक्ति वो बन चुका था। क्या वजह हुई? आप ये देखिए कि BSNL जो भारत सरकार का उपक्रम था, आपका हमारा ही दूरसंचार का एक अकेला साधन था, उसको वो लाइसेंस नहीं मिल पाए जो प्राइवेट प्लेयर्स को मिल गए, और उसके बाद पता ही चला BSNL नीचे आता चला गया और प्राइवेट प्लेयर्स ऊपर जाते चले गए। जियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहा है, कितना बड़ा बिजनेस है। अब ऐसे में स्टारलिंक अगर आ गया तो आप आराम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट वो दरअसल जियो के अंबानी साहब को पड़ने वाला है। ये अंबानी वही मोदी जी के दोस्त कहे जाते हैं। अब बात ये कि पहले तो ये बात आ रही थी कि साहब इन दोनों का वेंचर, एयरटेल का, जियो का स्टारलिंक के साथ हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि लाइसेंस ये तीसरी कंपनी है, कल माधवराव सिंधिया के बेटे के मैं बयान सुन रहा था तो बता रहे थे कि ये तीसरी कंपनी है भारत की, इसको हम जो है लाइसेंस देने जा रहे हैं, ये दे दिया गया। अब ऐसे में जब अंबानी के बिजनेस को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना पड़ेगा, तो क्या वो मोदी जी के पक्ष में खड़े रहेंगे? अभी बहुत ज़्यादा आगे जाने की या पीछा छोड़ने की या साथ छोड़ने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन 2013 में मोदी जी को बना सकते हैं, वो बिजनेसमैन अगर पीछे हट गए तो मोदी जी कहाँ चले जाएंगे? इस खबर को बनाने का मकसद 3 या 4 चीज़ें आपके सामने रखना है, और वो ये बताना है दोस्तों कि ट्रंप किस प्रकार से खुद जाएं या ना जाएं, लेकिन मोदी जी को शायद सत्ता से बेदखल कर दें। अब वो क्या तरीका? एक तो मैंने बताया आपको ये कि एक पिलर ये चला जाएगा या गया है। दूसरे में आप आ जाइए जनाबे वाला, अमेरिका की तरफ से ही एक ऐसी जांच बैठा दी गई जिसमें ये बात साबित होती जा रही है, हालांकि इनकार किया अडानी साहब ने, कि ईरान से सैंक्शन के बावजूद भी तेल को उनके मुद्रा पोर्ट पर लाया गया। वो तमाम स्पेस की तरफ से जो फोटोग्राफ्स हो सकते हैं वो सब मुहैया कर लिए गए हैं। अब बात यह है कि वो दिखाया तो जा रहा था ईरान में, लेकिन था वो इराक में। जो जहाज़ था जो लाने का काम कर रहा था, इस तरह से मतलब मेरी टाइम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सब लोगों की रूटिंग मिल जाती है। अब उसकी भी कहानी खुल चुकी है। अभी पिछले दिनों आपको ये भी याद होगा कि अडानी साहब का एक फाइल खुल गई थी अमेरिका में, किसी तरह से उसको कम ज़्यादा कर दिया गया। लेकिन अब ट्रंप साहब पूरी तरह से एक्शन में, रोज़ाना वो मोदी जी के सामने के ऐसा मैं कह सकता हूँ सवाल रख देते हैं, मैंने कराया है। उनको घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी बहुत ही ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि RSS इस बात से बेखबर हो। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ दोस्तों, आपको मालूम है 50% स्टील पर टैक्स लगा दिया। पूरी दुनिया के कई मुल्कों पर लगाया, लेकिन कहीं 12 भी है, कहीं 15 भी है, लेकिन मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले मोदी जी, उनके ऊपर 50%। अब ऐसे में ये मित्तल है, उसने तो अपना जापान की कंपनी निप्पो ने वहाँ से कर लिया जुगाड़, लेकिन यहाँ जो टाटा और मित्तल ये तमाम जो लोहे का और तमाम स्टील का जो कारोबार ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, इनको ये बताइए कि जब ये ऐसा 50% लग जाए, कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियों की जो पूरी इंडस्ट्री है वो किस प्रकार से
मैं कह सकता हूं ध्वस्त होने जा रही है। एक ही झटके में चीन ने कह दिया कि नहीं देंगे साहब। अब वो रेयर जो अर्थ है, वो जो मिनरल है, वो नहीं मिल पाएगा अगर मिसाल के तौर पे, तो गाड़ियों के कारखानों की जो चिमनियों के मुंह हैं वो बंद हो जाएंगे। तो बहरहाल अब ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ दोस्तों ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में और राष्ट्रीय जगत में ट्रंप साहब जिस प्रकार से मोदी जी की रोज़ाना छींचा लेदर करते हैं, उससे साफ हो गया कि अब भारत में मोदी जी का वो ओरा नहीं है जो ओरा किसी प्रकार से गोदी मीडिया ने बनाया था। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इंटरनेशनल लेवल की जो अखबारों की खबरें चलती हैं, जो खबरें मैंने आपको बताई हैं तमाम, मैं भी एक ज़माने से आपको बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल साफ हो गया है दोस्तों कि मोदी जी के ओरा के अंदर बहुत भारी कमी आ रही है या आ गई है या आने वाली है। इसके पीछे कौन है? ट्रंप। ट्रंप ने अगर इन बिजनेसमैन के गले पर किसी प्रकार से कोई भी भींचने का काम किया तो सबसे पहला काम इनका ये होगा, इनके हाथ छूट जाएंगे। हाथों से कौन छूटेंगे? मोदी जी। 2013 में जिन उद्योगपतियों ने मोदी जी को चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री बनवा दिया, अगर यही लोग अगर पीछे चले जाते हैं तो याद रखिएगा फिर मोदी जी का सर्वाइवल मुश्किल है। ऐसे में आरएसएस की भी भूमिका आ जाती है। आरएसएस की भूमिका क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि किस प्रकार के डिस्टेंसेस हैं। इनका अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। आखिरकार अभी पिछले दिनों मोहन भागवत का बयान भी आया कि अब हम अपने अपने संगठन पे ध्यान देंगे। हम कोई अपना बंदा जो दरोगा ये भेजा करते थे, आपको याद होगा, संगठन के एतबार से इनका एक आदमी आता था प्रदेश में, देश में, और आकर के वो नज़र रखता था सरकार के कामों पर। ऐसी भी नज़र रखता था जो सतपाल मलिक ने, आपको याद होगा, कश्मीर में बताया था कि फाइलें लेने का काम भी किया था 150 करोड़ रुपए की। खैर, वो राम माधव का जिक्र कर रहे थे। तो आरएसएस के जो ये बंदे आते थे, प्रचारक, जो सरकार के काम पर ध्यान रखते थे, मुझे काशीराम का बाम सैफ याद आ जाता है बाज़ मरतबा। बाम सैफ, जिसने वाकई दलित उत्तेजना को, दलित की जो मैं कह सकता हूँ कि उत्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। निस्वार्थ लोग थे, अपनी तनख्वाहों में से पैसे दिया करते थे और अपना जीवन लगा दिया था अम्बेडकर साहब के सपने पर। आरएसएस का जो मंथन है, आरएसएस का जो मकसद है, उसको बहरहाल हम अच्छा है बुरा तो बाद में कहेंगे, लेकिन उनके जो लोग थे वो या तो सरकार के अंदर ही सम्मिलित हो जाते थे। सत्ता बहुत बुरी चीज़ है। तो ऐसे में आरएसएस भी मोदी जी को इतनी ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ, एक्सेप्टेबल नहीं महसूस कर रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। ये तमाम चीज़ें आपको दिल्ली का या नोएडा का गोदी मीडिया नहीं बताता है, लेकिन ये तमाम सिनेरियो ऐसा बन रहा है दोस्तों कि जिससे अब मोदी जी का, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन ये कयास है, पत्रकारों का बाकायदा जिक्र खैर चलता रहता है कि ये मोदी जी के लिए दिक्कत हो रही है। अब अगर ट्रंप इस बात को तय कर गए कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी मोदी जी की छवि को धूमिल करना है, इनके साथ वाले लोगों के साथ मिलकर के उनके बिजनेस पर, इस जगह कारोबारी जो होता है वो किसी का नहीं होता, वो अपने फ़ायदे का होता है। ट्रंप साहब ने जब तक फ़ायदा मिला एलन मस्क के साथ में थे, और जब दिखाई दिया कि नीतियों को जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जा रहा, बाहर निकाल करके फेंक दिया। तो ये जो कारोबारी लोग 27,000 फ्लैट बनाए थे कभी, आपको याद हो, ये ट्रंप साहब जो हैं, इनके जो फादर थे ड्रम्फ, फ्रैंकलिन ड्रम्फ, शायद ड्रम्फ, फ्रैंकलिन तो पता नहीं, लेकिन ड्रम्फ था, मतलब डी था ट्रम्प की जगह। जर्मनी में किसी ज़माने में पैदा हुआ करते थे। मुझे भी अभी कल पता चली कि वो जर्मन के चांसलर जब मिलने आए, उनकी भी उन्होंने आकर के उधेड़ कर रख दी बखिया ट्रंप साहब ने। तो ट्रंप का काम हो चुका है ये कि मोदी जी को किसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान का मसला हो, या इंटरनल बिजनेसमैन को कदर घेरना कि वो थक के कह दें मोदी जी बस करो बस करो। तो ये भी संभव है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये सरकारें बनाने बिगाड़ने का जो खेल आप सोचते हैं कि मेरी वोट से बनती है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी वोट किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होती है गोदी मीडिया के माध्यम से अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपको बारहा बता चुका, 2019 से पहले जितने भी सर्वे आ रहे थे मोदी जी को जीतता हुआ नहीं बता रहे थे। अचानक पुलवामा हो गया, अचानक बालाकोट हो गया, सारे के सारे समीकरण बदल गए। तो ये जो दुनिया की मीडिया और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, मैं बहुत ज़माने से डीप स्टेट की बात आपसे करता हूँ, आप समझते ये हैं। अमेरिका के सन 60 के 70 के 80 के अखबार मेरे पास हैं जो मैंने नेट से लिए हुए हैं, उसमें उन्होंने खुद एडमिट किया कि हम दुनिया की सरकारों को बनाने बिगाड़ने का खेल करते हैं। अब आप ये मत समझिए कि इमरान खान अपने आप जेल चला गया, मैं कई बार बता चुका हूं। इसके अंदर आईएमएफ का क्या हाथ है, डीप स्टेट का क्या हाथ है। एक गोली चलाए बिना सीरिया में जोलानी आ जाता है। ये देखिए यूक्रेन का ये कॉमेडियन, ये दुनिया को वॉर, न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे लेकर आया है। आप समझते हैं अपने आप आ गया था 2014 में? नहीं 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 नहीं, इनको लाया जाता है भाई। ट्रंप की लड़ाई दरअसल इसी डीप स्टेट से थी। बहरहाल मैं आपको अपनी देश की बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सीट खतरे में है, ये मान लीजिएगा। बड़ी अजीबोगरीब खबर है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पत्रकारों का जो
आपस में मंथन में जो निकला है मखरज वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।